Hello students, welcome to Biochem classes online. This is Kuldeep Sharma. Today in this lecture we will discuss about rearrangement of carbocation part 2. हम इस लेक्चर में rearrangement of carbocation part 2 की बात करेंगे. हमने पार्ट 1 में हाइड्रेट शिफ्ट, क्वेश्चंस ऑन हाइड्रेट शिफ्ट की बात की थी, एल्काइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट की बात की थी. हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे एल्काइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट के आगे. उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या कंसेप्ट लगेगा आगे. हम एक बार पार्ट 1 का एल्काइल और फिनाइल शिफ्ट को रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. तो हमने फिनाइल शिफ्ट में देखा था और एल्काइल शिफ्ट में देखा था कि वो किस प्रकार रीअरेंज होते हैं, वो देखते हैं. हमने एल्काइल शिफ्ट में, पहले हम फिनाइल शिफ्ट देखते हैं. हमने फिनाइल शिफ्ट की बात की थी, जिसको PH से भी हम शॉर्ट में डिनोट कर सकते हैं. ये 1-2 शिफ्ट और अल्फा बीटा शिफ्ट के अंदर में आते हैं. हमने क्वेश्चन लिया, ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होना चाहता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ सके. इसके बेसिस पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर यहां आना चाहेगा और फिनाइल ग्रुप को शिफ्ट करेगा. तो हम इस कार्बोकेटाइन को नंबर 1 दे दिया, इस कार्बन को नंबर 2 दे दिया और इस फिनाइल ग्रुप को नंबर 3 दे दिया. तो क्या करेगा, ये कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ जो फिनाइल का बॉन्ड होगा उसे वह बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, इस बॉन्ड के अंदर, तो ये पॉजिटिव चार्ज से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो 1-3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा और 2-3 के अंदर बॉन्ड का ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा. तो हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, वो देखते हैं. ये कार्बन नंबर 1 था, ये फिनाइल ग्रुप है. 1 और 3 के बीच में हमें बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और ये कार्बन नंबर 2 है. 2 और 3 के बीच में बॉन्ड का ब्रेक देखने को मिलेगा और यहां बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कार्बन नंबर 1 को. तो यहां का पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा और यहां का पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लग जाएगा. तो धीरे धीरे हमें थोड़ा समय बाद में मिलेगा कि 1-3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन टोटली हो चुका है. 1-3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया पूरा और कार्बन 2 पे पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज स्टेब्लिश्ड हो गया. फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये फिनाइल ग्रुप है. यहाँ फिनाइल शिफ्टिंग हो गई है और कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो गया है. ये हमने देखा फिनाइल शिफ्टिंग. अब हम बात करते हैं एल्काइल शिफ्टिंग की. एल्काइल शिफ्टिंग भी सिमिलरली फिनाइल शिफ्टिंग की तरह ही होता है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था. एल्काइल शिफ्टिंग की बात करें, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं. ये भी 1-2 शिफ्टिंग के अंदर आता है और अल्फा बीटा शिफ्ट भी हम इसको बोलते हैं. इसमें सिंपली कार्बोकेटाइन लेते हैं अपन, जिस पे मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं. ये कार्बोकेटाइन भी इधर इस कार्बन पे रीअरेंज होना चाहेगा. इसको हमने कार्बन नंबर 1 बोल दिया, इसको कार्बन नंबर 2, इसको कार्बन नंबर 3. इस 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड है उसको कार्बन नंबर 1 का पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. एक ट्रांजिशन स्टेट हमें देखने को मिलेगी. 1 और 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा ट्रांजिशन स्टेट में और कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में बॉन्ड का ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा. ये एक ट्रांजिशन स्टेट है और थोड़े समय बाद में 1 और 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और कार्बन नंबर 2 पे पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज स्टैब्लिश हो जाएगा. ये थी एल्काइल शिफ्टिंग की.
हमने एल्काइल शिफ्टिंग की बात कर ली। अब हम बात करें अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें हाइड्रोजन, एल्काइल और फिनाइल ग्रुप, तीनों ही ग्रुप एक ही कार्बन पर अटैच हो और वहां में कार्बोकेटाइन को रीअरेंज कराना हो, तो हम किस बेसिस पे कौन सी शिफ्टिंग का यूज करेंगे और कौन सी शिफ्टिंग कराएंगे, ये कंसेप्ट अब देखते हैं। एक क्वेश्चन से हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि हम वहां कौन सी शिफ्टिंग कराएंगे। हमने एल्काइल और फिनाइल शिफ्टिंग देखी। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं जहां तीनों ही ग्रुप प्रेजेंट हो और कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करवाने के लिए हम कौन सी शिफ्टिंग का यूज लेंगे। एल्काइल शिफ्टिंग का यूज लेंगे, फिनाइल शिफ्टिंग का यूज लेंगे या हाइड्राइड शिफ्टिंग का यूज लेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, ये कार्बोकेटाइन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके पास में एक बॉन्ड फॉर्म हो रखा है एल्काइल ग्रुप से, एक बॉन्ड फॉर्म कर रखा है फिनाइल से और एक बॉन्ड हाइड्राइड से, हाइड्रोजन से फॉर्म कर रहा है। अब इसमें हमसे पूछा है कि इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करो, तो हम कौन से ग्रुप को शिफ्ट करेंगे। हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे रीअरेंज करने के लिए, फिनाइल ग्रुप को शिफ्ट करेंगे रीअरेंज करने के लिए, या एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट करेंगे रीअरेंज करने के लिए, ये हमें देखना होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कंसेप्ट यहां समझना होगा कि ये कार्बोकेटाइन कौन सी रिएक्शन से फॉर्म हुआ है। ये कार्बोकेटाइन रिवर्सिबल रिएक्शन से फॉर्म हुआ है या इरिवर्सिबल रिएक्शन से फॉर्म हुआ है, ये कंसेप्ट हमें देखना होगा कि ये कार्बोकेटाइन कौन सी रिएक्शन से फॉर्म हुआ है। ये कार्बोकेटाइन अगर रिवर्सिबल रिएक्शन से फॉर्म हुआ है तो क्या कंसेप्ट लगेगा, या इरिवर्सिबल रिएक्शन से फॉर्म हुआ है तो क्या कंसेप्ट लगेगा। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हमें कौन सा कंसेप्ट लगाना है। ये कार्बोकेटाइन किससे फॉर्म हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं पहले हम कि कार्बोकेटाइन रिवर्सिबल रिएक्शन से फॉर्म हुआ है। अब आप सब बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बोकेटाइन रिवर्सिबल रिएक्शन से फॉर्म हुआ है या इरिवर्सिबल रिएक्शन से फॉर्म हुआ है। ये हमें बेटा जी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कार्बोकेटाइन रिवर्सिबल रिएक्शन से फॉर्म हुआ है या इरिवर्सिबल रिएक्शन से फॉर्म हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इफ ये रिवर्सिबल रिएक्शन के कारण ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, तो हमें यहां कंसेप्ट लगाना होगा कि कार्बोकेटाइन जो रीअरेंज हो चुका है वह अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करे। कि रीअरेंज्ड, ये कार्बोकेटाइन यहां रीअरेंज होगा तो इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे हो, इस बेसिस पे हमें शिफ्टिंग करनी होगी, चाहे हाइड्राइड शिफ्टिंग करनी हो या एल्काइल शिफ्टिंग करनी हो या फिनाइल शिफ्टिंग करनी हो। तो यानी रीअरेंज कार्बोकेटाइन अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे हो। तो आप बोलोगे कि सर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि आपने ये बोला था कि कार्बोकेटाइन अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी के कारण तो रीअरेंज करता है, तो यहां अलग क्या है। तो बेटा जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि कार्बोकेटाइन में यहाँ रीअरेंज हो रहा है वो स्टेबिलिटी के बेसिस पे हो रहा है, कोई अलग बात नहीं। लेकिन यहाँ कंसेप्ट रिवर्सिबल में ये चलेगा, लेकिन इरिवर्सिबल में हमें थोड़ा सा चेंज कंसेप्ट में देखने को मिलेगा, वहां अलग कंसेप्ट से कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ कौन से ग्रुप को शिफ्ट करने के कारण कार्बोकेटाइन अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो देखिए हम एक एक ग्रुप को शिफ्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि कौन से ग्रुप से कार्बोकेटाइन की रीअरेंज कार्बोकेटाइन की मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन हो रही है। देखिए पहले हम एक मिनट पहले हम देखते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग करा के। हाइड्राइड शिफ्टिंग कराई तो ये कार्बोकेटाइन यहां से यहां आ जाएगा। कार्बोकेटाइन इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला। ये कार्बोकेटाइन 1 से 2 पे आ जाएगा और 1 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कार्बोकेटाइन 2 पे आ गया और 1 कार्बन नंबर 1 और ये हाइड्रोजन उसको बोला 3, इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था और फिनाइल ग्रुप लगा हुआ था।
आई बात समझ में? अब हम मिथाइल शिफ्टिंग करते हैं, मिथाइल शिफ्ट करते हैं। मिथाइल शिफ्टिंग की तो मिथाइल शिफ्टिंग में हम इसको कार्बन नंबर 3 बोल देंगे। हम इसको कार्बन नंबर, मिथाइल शिफ्टिंग में हम इसको कार्बन नंबर 3 बोल देंगे। 1 कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक हाइड्रोजन अटैच है उससे और एक फिनाइल ग्रुप अटैच है। आई बात समझ में? फिनाइल ग्रुप अटैच है, कार्बन ग्रुप अटैच है इस पे और कार्बन नंबर 2 पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा और 1 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसको थर्ड ग्रुप बोला था अपन ने। अब हम देखते हैं कि फिनाइल शिफ्टिंग, अब करते हैं फिनाइल शिफ्टिंग। हम फिनाइल शिफ्टिंग देखते हैं। फिनाइल शिफ्टिंग देखते हैं हम। फिनाइल, अब फिनाइल ग्रुप को हम कार्बन नंबर 3 दे देंगे, तो CH2, इसका ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2 है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 1 और 3, फिनाइल ग्रुप को 3 नंबर दिया, उसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके ऊपर एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ और एक हाइड्रोजन। अब हम ये देखते हैं कि कौन से कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल हुआ है कौन सी शिफ्टिंग कराने के बाद। अब यहां हम हाइड्राइड शिफ्टिंग में देखते हैं, हमें यहां प्लस का इफेक्ट दिख रहा है, यहां प्लस का इफेक्ट दिख रहा है और यहां प्लस इफेक्ट दिख रहा है। आई बात समझ में? चलो एक मिनट, हम यहां प्लस इफेक्ट है, यहां प्लस इफेक्ट है, यहां प्लस इफेक्ट है, यहां आते हैं, यहां प्लस इफेक्ट है और यहां प्लस इफेक्ट है। सही बात? यहां की बात करें, यहां प्लस इफेक्ट है, यहां एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहां भी प्लस इफेक्ट ही मान के चलो आप समझने के तौर पे। यहां दो प्लस इफेक्ट है, यहां प्लस इफेक्ट है, यहां दो प्लस इफेक्ट है। यानी सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन यहां स्टेबल है, फिर यहां स्टेबल है, फिर यहां स्टेबल है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोकेटाइन अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे तो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और फिर एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग करेंगे, यानी बोल सकते हैं अपन आर से डिनोट करते हैं, आर की शिफ्टिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर फिनाइल की शिफ्टिंग करेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर जहां हाइड्रोजन ना गिवन हो वहां सबसे पहले फिर हमें एल्काइल की शिफ्टिंग करनी होगी रिवर्सिबल रिएक्शंस की कंडीशन में। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों में ये दोनों शिफ्टिंग नहीं होगी, केवल हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, जिसकी वजह से इस कार्बोकेटाइन को मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन होगी। आई बात समझ में? हम और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और कंसेप्ट समझ में आए रिवर्सिबल रिएक्शन का। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार देख लेता हूं आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। यस, बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं CH2, इसके ऊपर कार्बोकेटाइन, यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ एल्काइल ग्रुप है दो। अब आप बताइए इसमें कौन सी शिफ्टिंग होगी जिसके कारण कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल होगा। यहाँ
हमें एल्काइल शिफ्टिंग करानी होगी, जिसके वजह से कार्बोकेटायन मैक्सिमम स्टेबल होगा। तो यहाँ कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज पास वाले पे आ जाएगा और ये CH3 ग्रुप यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा पास वाले कार्बन के ऊपर। देखिए इसका ये प्रोडक्ट होगा रीअरेंज होने के बाद में, क्योंकि ये फिनाइल के साथ रेजोनेंस में चला जाएगा, इस कारण ये कार्बोकेटायन मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू इट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें, कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ फिनाइल ग्रुप उसी तरह, तो यहाँ भी एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी। क्यों? रीअरेंज कार्बोकेटायन होने के बाद में कार्बोकेटायन इस फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में चला जाएगा और मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा, इस कारण यहाँ एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी। एल्काइल ग्रुप शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा और फिनाइल ग्रुप यहाँ का यहाँ रहेगा और पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाएगा और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अगर रिवर्सिबल के केस में हम बात करें, कार्बोकेटायन के पास वाले कार्बन पर डिफरेंट तरह के एल्काइल ग्रुप हो, तो हमें किस बेसिस पे करना होगा? देखिए हम CH3 की बात करें, अब इस कार्बोकेटायन को हमें रीअरेंज करना है कि ये किस बेसिस पे होगा। तो हमें ये देखना होगा कि कार्बोकेटायन को रीअरेंज करने के बाद में कार्बोकेटायन कौन से ग्रुप को शिफ्ट करने के बाद में स्टेबल हो रहा है। हम ये कंसेप्ट लेके चल रहे हैं और इसी कंसेप्ट से हमें इस क्वेश्चन को देखना है। तो हम देखते हैं, मान लो इसको भी एक तरीके से आपको कंसेप्ट लेके हम समझा देते हैं। चलो नीचे करते हैं इसको। यहाँ ये दोनों ग्रुप तो सेम है, इन दोनों ग्रुप को एक एक बार शिफ्ट करा के देखते हैं कि कौन से में कार्बोकेटायन की मैक्सिमम स्टेबिलिटी बढ़ रही है। पहले हम इसको शिफ्ट करा के देखते हैं। तो CH शिफ्ट कराने के बाद में इस साथ बॉन्ड कर लेगा, पास वाले पे कार्बोकेटायन आ जाएगा। सही बात। अब ये दोनों तो सेम थे ही, अब इसको शिफ्ट करा के देख लेते हैं। फर्स्ट में हमने मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कराया और यहाँ हम इस ग्रुप को शिफ्ट करा रहे हैं। रीअरेंज कराने के बाद में ये फॉर्म होगा। सही बात, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं ये आप चेक कीजिए। यहाँ इससे अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इससे अटैच्ड इससे अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उस पर जितने हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन हम बोलेंगे। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0, क्योंकि तीनों ही एल्काइल ग्रुप से फॉर्म्ड हो रहे हैं अलग अलग। अब यहाँ की बात करें हम, तो इस कार्बन के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे और उस पर जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें अल्फा हाइड्रोजन हम बोलेंगे। तो यहाँ 2, 3, 2 और यहाँ 1, 2 यहां नहीं होंगे, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होंगे 5 ऊपर वाले केस में। और नीचे वाले की बात करें, यहाँ 3, 6 और 2, 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब कार्बोकेटायन अगर इस प्रकार रीअरेंज होगा तो वह अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी में जाएगा, लेकिन इस प्रकार होगा तो अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो रहे हैं कंपेयर टू ऊपर वाले के। तो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, अगर एक ही ग्रुप पे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो तो हमें उस प्रकार रीअरेंज करना है कि कार्बोकेटायन मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे चला जाए। और हम हर बात ये कर नहीं सकते कि एक एक ग्रुप को हम रीअरेंज करा के हम चेक करें कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक है, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो एल्काइल सब में से ज्यादा ब्रांच हो, जो एल्काइल ग्रुप अटैच है वह सबसे ज्यादा ब्रांचिंग में हो, आप उसे शिफ्ट करा दीजिए, जिसके कारण आपको जो रीअरेंज कार्बोकेटायन होगा वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी में होगा। तो
तो आप यहाँ एक कंसेप्ट लिख लीजिए कि हमें यहाँ शिफ्ट किसे कराना है, शिफ्टिंग करानी है मैक्सिमम ब्रांड एल्काइल ग्रुप को। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम आगे क्वेश्चन कर देखते हैं। लिख लीजिए, रब करते हैं, चलो रब करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ कार्बोकेटाइन है, यहाँ एल्काइल ग्रुप है, यहाँ और इथाइल ग्रुप भी है। अब यहाँ आप शिफ्टिंग कराइए, आपको मैंने बोला था आपको उस ग्रुप को शिफ्ट कराना है जो ज्यादा ब्रांचिंग है। तो यहाँ ये ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा और इथाइल ग्रुप यहीं रहेगा। सॉरी, इथाइल ग्रुप रीअरेंज हो गया और मिथाइल ग्रुप यहीं रहा और यहाँ कार्बोकेटाइन अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पास वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है और ये ब्रांचिंग वाले कंडीशन है। अब यहाँ भी कोई कंसेप्ट लगाना है, हमें उसको रीअरेंज करवाना है जिससे मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले रीअरेंज कार्बोकेटाइन को। तो हम यहाँ किसे रीअरेंज करवाएंगे, हम यहाँ मैक्सिमम ब्रांच वाले एल्काइल ग्रुप को रीअरेंज करवाएंगे। ये कार्बोकेटाइन का ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के रीअरेंजमेंट किस प्रकार होते हैं वो देख लिए। अब अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन से कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो वहां हम किस प्रकार शिफ्ट करा के कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करते हैं, अब हम वो देखते हैं। इरिवर्सिबल की कंडीशन में बात, यदि कार्बोकेटाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है कार्बोकेटाइन, तो वहां हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखना होगा। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का होता है, फिर फिनाइल ग्रुप का होता है, फिर आर ग्रुप का होता है। इस बेसिस पे हम यहाँ कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करेंगे कि सबसे पहले हाइड्रेट को शिफ्ट करेंगे, फिर फिनाइल को शिफ्ट करेंगे और फिर आर ग्रुप को शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी माइग्रेटरी यानी माइग्रेशन ये जल्दी से कर लेते हैं इस ऑर्डर में। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखिए यहां माइग्रेटरी पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन रीअरेंज करेंगे तब माइग्रेट इजीली हो जाएगा और हाइड्रेट शिफ्ट देखने को मिलेगी अपन को। CH2 ये हाइड्रोजन और यहाँ मिथाइल ग्रुप होगा और यहाँ कार्बोकेटाइन आ जाएगा। इस प्रकार हमें रीअरेंज प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन का देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ हमें कौन सी शिफ्टिंग देखने को मिलेगी? अब हमने देखा था अभी कि इथाइल से ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है जो फिनाइल का होता है, तो यहाँ हमें फिनाइल शिफ्टिंग देखने की मिलेगी क्योंकि फिनाइल यहाँ सबसे इजीली रीअरेंज हो जाएगा।
तो हमें यहाँ मिथाइल ग्रुप यहाँ रहेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिनाइल देखने को फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, यानी फिनाइल शिफ्टिंग करेंगे हम यहाँ हम फिनाइल शिफ्टिंग करेंगे, एल्काइल शिफ्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि फिनाइल शिफ्ट का ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन पर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो तो तब यहां रीअरेंज किस प्रकार होगा वो देखते हैं। यहां रीअरेंज किस प्रकार होगा, अब यहां हमें यह देखना होगा कि इन सभी जो ग्रुप अटैच है उनमें से सबसे बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है। अब हमें पता है ये दोनों तो सेम है और इन दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ये होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ये होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेंगे और इस ग्रुप को यहां शिफ्ट कर लेंगे और इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा पास वाले कार्बन पे। ये हमें रीअरेंज प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो हम इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम ये स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हैं कि जो सभी में अप्लाई होगा कि जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वह उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वह इजीली माइग्रेट कर सकेगा, वह इजीली अपनी शिफ्टिंग कर सकेगा और कार्बोकेटाइन को रीअरेंज कर सकेगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल से कुछ क्वेश्चन करते हैं उनमें देखते हैं कि कौन से ग्रुप ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है और उसी बेसिस पे वह माइग्रेटरी पावर भी अपनी शो करेंगे। हम पहला क्वेश्चन करते हैं। अब हम बात करें हाइड्रोजन में, ड्यूटेरियम में, ट्राइटिरियम में, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी किसकी होगी। हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम इन दोनों के कंपैरिजन में साइज में छोटा होता है और जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी क्योंकि इसकी एटम की साइज छोटी है। तो जब एक कार्बन के पास में बॉन्ड लेंथ फॉर्म करेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ छोटी होगी जिसकी वजह से ये पास में रहेगा कार्बन के और अपने इजीली इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन इजीली बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा एज कंपेयर टू ट्राइटिरियम, ड्यूटेरियम सॉरी ट्रिटिरियम। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। इसका ऑर्डर लिखिए, सबसे ज्यादा कौन सा ग्रुप बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अब यहां देखिए, यहां तीनों ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, यहां दो ग्रुप शो कर रहे हैं, यहां एक ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और यहां एक भी नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यानी सबसे ज्यादा माइग्रेटरी पावर ये शो करेगा, फिर ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन का कंसेप्ट हम देखे हैं। ये हमें फिनाइल रिंग दे रखी है, जिससे
पैरा पोजीशन पे अटैच है एल्काइल ग्रुप, और दूसरी रिंग में इथाइल की जगह है, सॉरी, OCH3 ग्रुप अटैच है। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर हमें ये होगा, क्योंकि यहाँ प्लस M इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ प्लस H इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, फिर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फिर फिनाइल रिंग गिवन है अपने, यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच है, और यहाँ एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो हम ये देखेंगे, हम NO2 माइनस M इफेक्ट शो करेगा, यहाँ प्लस H इफेक्ट शो करेगा, प्लस हाइपर कंजुगेशन। तो माइनस M की वजह से जो फिनाइल रिंग सिंपली प्लस M इफेक्ट करती है, यहाँ माइनस M ग्रुप लग गया, तो ये उसे इलेक्ट्रॉन और अपनी तरफ खींच लेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी को कम कर देगा इसके कंपैरिजन में, सिंपल फिनाइल ग्रुप के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो यह होगा, फिर सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, क्योंकि यहाँ प्लस M इफेक्ट, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे ये होगा, यहाँ कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा, सेकंड पोजीशन पे ये होगा, यहाँ नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए थर्ड पोजीशन पे हमें ये देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पैरा पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप है और पैरा पोजीशन पे ऑर्थो ग्रुप है। तो यहां देखिए आप कि कौन सा ग्रुप अपनी माइग्रेटरी पावर सबसे पहले शो करेगा, माइग्रेटरी पावर की कौन से ग्रुप की ज्यादा होगी। तो जैसे हम यहाँ क्वेश्चन लेके समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन है, इसमें ये ग्रुप शिफ्ट होगा, बट यहां ऑर्थो पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप आने के कंपैरिजन में यहां थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर यह ऑर्थो ग्रुप पे ना होके पैरा पोजीशन पे होता तो इतना हमें यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा फिनाइल ग्रुप के बीच में और कार्बन नंबर इसके बीच में। तो यहां थोड़ी हमें दिक्कत बॉन्ड फॉर्मेशन में देखने को मिलेगी, बट अगर पैरा पोजीशन पे होता है तो तब बॉन्ड फॉर्मेशन में स्टेरिक हिंड्रेंस हमें देखने को नहीं मिलती। इस कारण यहां माइग्रेटरी पावर पैरा वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसकी। ओके, अब हम इस लेक्चर का हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल, अब हमें बताइए आप रिवर्सिबल रिएक्शन से कार्बोकेटाइन का क्या प्रोडक्ट होगा और इरिवर्सिबल रिएक्शन से। अब रिवर्सिबल रिएक्शन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें पता है कि हाइड्राइड शिफ्टिंग करने से कार्बोकेटाइन अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो हमने यहां हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दी,
और कार्बन नंबर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और ये C2H5 है। अब यहाँ की बात करें, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, हमें पता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे हमें हाइड्रोजन शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। तो यानी सेम ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम इस दोनों प्रोडक्ट सेम आते हुए देखते हुए ये बोल सकते हैं कि अगर हमें हाइड्रोजन गिवन हो पास वाले कार्बन के ऊपर, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोजन यानी हाइड्राइड शिफ्टिंग ही होगी, भले ही और कौन से भी ग्रुप उससे अटैच हो। अगर हाइड्रोजन हमें गिवन है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग ही करो आप। फिर अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग ना हो तो आपको ये देखना होगा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल से फॉर्म हो रही है, इरिवर्सिबल से फॉर्म हो रही है। अगर रिवर्सिबल से फॉर्म हो रही है तो आप मैक्सिमम स्टेबिलिटी के रूल से कर सकते हैं, और इरिवर्सिबल से फॉर्म हो रही है तो आप इरिवर्सिबल रिएक्शन से फॉर्म हो रही है तो आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से या बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, उनमें से सबसे ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वह शिफ्ट होगा। आप यह भी देख सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन में। हम आपको एक क्वेश्चन से और समझा सकते हैं, अच्छी थोड़ा और डेप्थ में लेके जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं अपन यहां मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं और यहां हमने ब्रांच एल्काइल ग्रुप लगा दिया। अब हमने आपको रिवर्सिबल रिएक्शन में बोला था कि वह ग्रुप रीअरेंज होगा जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी, तो यहां यह ग्रुप रीअरेंज होगा और कार्बोकेटाइन का प्रोडक्ट इस प्रकार बनेगा। आई बात समझ में? अब इरिवर्सिबल की बात करें कि वह ग्रुप माइग्रेट होगा जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। यहां बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर ये होगा तो यहां भी यही होगा, तो हमें यहां भी सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यह क्या कंसेप्ट हुआ कि दोनों में सेम ही मिल रहा है, रिवर्सिबल में भी सेम मिल रहा है और इरिवर्सिबल में भी सेम ही मिल रहा है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि जो कार्बोकेटाइन हमने आपको शुरू में बताया था कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर सके इसलिए होता है, लेकिन जो फिनाइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप में रिवर्सिबल में थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। वह उसकी माइग्रेटरी पावर ज्यादा हो जाती है रिवर्सिबल में, और रिवर्सिबल में वो अपनी स्टेबिलिटी से देख सकते हैं, और इरिवर्सिबल में भी और केसेस में अपनी स्टेबिलिटी से ही देख सकते हैं, हमें प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। तो हमने आपको ये बात समझा दी कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में फर्क केवल एल्काइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप में थोड़ा चेंज होने के कारण हमें दोनों का प्रोडक्ट में डिफरेंस देखने को मिलता है, और सभी कंडीशन में सेम ही देखने को मिलेगा रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन का प्रोडक्ट। तो आज हमने फिनाइल शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग, उसके डिफरेंट कंसेप्ट की बात की, उस पे क्वेश्चंस किए, और हमने कार्बोकेटाइन का ये दो पार्ट में हमने ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। हम लेक्चर हम साइक्लिक रिंग अरेंजमेंट पे लेंगे, जो आपको उसमें साइक्लिक रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, वह किस प्रकार होगा वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।